अस्सलाम वालेकुम। आज हमने रिएक्ट नेटिव का नेक्स्ट लेक्चर देखना है। इस लेक्चर में सबसे पहले हम इवेंट्स को देखेंगे। ठीक है। इवेंट्स के बाद हम बात करेंगे स्टेट के बारे में, और स्टेट के बाद हम बात करेंगे कंपोनेंट के बारे में। ठीक है। तो अभी यहाँ पे सिंपल हमने क्या किया हुआ है कि एक ऐप के अंदर एक व्यू रखा हुआ है, और व्यू के अंदर हमने एक टेक्स्ट लगाया है। ठीक है। इसको जरा मैं सेव कर लूँ, रिफ्रेश कर लूँ स्क्रीन को, ताकि हमारा जो है बटन हम दोबारा क्रिएट करें। ओके जी, यहाँ पे मैं सबसे पहले एक बटन लूंगा। ठीक है। अब जो बटन है हमारा, इसको हम सेल्फ क्लोज करेंगे। ठीक है। इसको सेल्फ क्लोज करेंगे। यहाँ पे टाइटल जो है हम यहाँ पे टाइटल प्रेस हेयर। ओके। यहाँ पे एक कलर दे देते हैं। कलर हम दे लेते हैं जी रेड। ओके। और यहाँ पे एक इसको हम देख लेते हैं। ये बटन हमारा आ गया। यहाँ पे एक इवेंट लगाएंगे प्रेस का। ठीक है। आपको पता है कि स्क्रीन जो हमारी मोबाइल की स्क्रीन होती है, यहाँ पे हम क्लिक का इवेंट नहीं लगा सकते। क्लिक का इवेंट जो है वो हमारा वेब के लिए होता है। ठीक है। तो मोबाइल स्क्रीन के लिए हमारा इवेंट होता है प्रेस का। ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे कोई भी फंक्शन बना के उस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ, और उसको इसके साथ बटन के प्रेस पे मैं उस फंक्शन को प्रिंट करवा सकता हूँ। ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा, एरो फंक्शन बनाऊंगा। यहाँ पे एरो फंक्शन बना लेता हूँ जी माय फंक। ठीक है। इज इक्वल एरो यहाँ पे बना देंगे। और यहाँ पे मैं कर दूंगा जी कंसोल डॉट वन। ठीक है। और यहाँ पे हम कर देंगे जी दिस इज आवर इवेंट। ठीक है। ओके जी। अब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूंगा जी माय फंक। ठीक हो गया। अब इस फंक्शन को मैंने इस तरह यहाँ पे इसके साथ बाइंड कर लिया है। इस तरह बाइंड करने का मकसद ये है कि जब मैं प्रेस करूं तभी मेरा जो फंक्शन है वो कॉल हो। अगर मैं यहाँ पे ऐसे राउंड ब्रेसेस लगा के करूंगा तो उससे क्या होगा कि उससे मेरा फंक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली जो है स्क्रीन के रिफ्रेश होने पे आ जाएगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश करते हैं अपनी स्क्रीन को। तो यहाँ पे जैसे ही मैं प्रेस करूंगा थोड़ा टाइम लेगा, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये वाली हमारी स्टेटमेंट जो है यहाँ पे प्रिंट हो गई है। ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने एक बटन लिया, उसके ऊपर हमने एक इवेंट लगाया ऑन प्रेस का। ठीक है। जैसे ही बटन पे प्रेस हो हमारा ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा है। ठीक है। तो अगर मैं इसको इस तरह करना चाहता हूँ, मतलब इसके अंदर मैं पैरामीटर्स कोई पास करना चाहता हूँ, इस फंक्शन के अंदर कोई पैरामीटर कॉल करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे राउंड ब्रेसेस दूंगा। ठीक है। यहाँ पे राउंड ब्रेसेस देने के साथ यहाँ पे मैं एक एरो भी बना दूंगा ऐसे करके। ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं जो भी पैरामीटर पास करना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जी हेलो डेवलपर्स। ठीक है। और उसके बाद जी हम क्या करते हैं कि जी यहाँ पे हम वेल कर लेते हैं, और यहाँ पे भी हम वेल कर लेते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे भी हमने वेल कर लिया, और यहाँ पे भी हमने वेल कर दिया। ठीक है। अब जैसे ही हम इस स्क्रीन को रिफ्रेश करेंगे तो हमारी ये वाले पैरामीटर्स जो हैं ये वाले प्रिंट होंगे यहाँ पे। ठीक है। थोड़ा टाइम लेगा, टाइम लेने के बाद हमारे ये वाले पैरामीटर्स जो है ये शो हो जाएंगे। ठीक है। तो सिंपल हमने क्या किया कि अगर हम पैरामीटर्स पास नहीं करना चाहते तो हम सिर्फ फंक्शन का नाम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। और अगर हम पैरामीटर्स पास करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे
अराउंड ब्रेसेस लगा के उसके अंदर पैरामीटर्स और उसके बैक साइड पे फंक्शन के नाम के बैक साइड पे हम एक एरो बनाएंगे, ठीक है। उससे क्या होगा कि हमारा जो हम पैरामीटर्स जो है उनको पास कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं जरा अलग कर देता हूँ यहाँ से, वेट अ मोमेंट, इसको यहाँ पे कॉपी करके हम नीचे डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, विदाउट पैरामीटर हमारा फंक्शन ये हो गया, ठीक है। और इसका कलर जो है हम कर देते हैं ब्लैक, ठीक है। और इसको सेव कर लेते हैं, ओके हो गया जी। अब ये ऊपर वाला जो हमारा फंक्शन है ये हो गया जी। पैरामीटर्स अगर हमने कॉल करने हैं तो उसके लिए हम ये वाला लेंगे फंक्शन ऊपर वाला, अगर पैरामीटर्स हमने कॉल नहीं करने तो उसके लिए हम नीचे वाला जो है वो फंक्शन लेंगे, ठीक है। में देखेंगे कि स्टेट क्या होती है। सबसे पहले हम स्टेट को समझ लेते हैं। बेसिकली स्टेट होती क्या है। स्टेट और वेरिएबल जो है ना, ये दोनों चीज़ें एक ही सेंस में ली जाती हैं, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंस है। अब जैसे कि वेरिएबल का तो आपको आइडिया होगा, आपने जावा से स्क्रिप्ट की होगी या कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की होगी। वेरिएबल क्या करता है कि हमारे डेटा को होल्ड करता है, ठीक है। वेरिएबल क्या करता है, हमारे डेटा को होल्ड करता है। इसी तरह जो हमारा स्टेट है ना, हमारी स्टेट है, ये क्या करती है, हमारे कंपोनेंट के डेटा को होल्ड करती है, ठीक है। हमारे कंपोनेंट को के डेटा को होल्ड करती हैं। दोनों देखें सेम काम कर रहे हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि जो हमारा वेरिएबल है ना, उसके डेटा को हम जब अपडेट करते हैं तो वो री रेंडरिंग नहीं करता, ठीक है। मतलब कि वो री रेंडर नहीं होता। लेकिन जब हम अपने स्टेट के डेटा को अपडेट करते हैं तो वो री रेंडर हो जाता है, ठीक है। मतलब कि अब सिंपल अल्फाज में आपको समझाऊं तो वेरिएबल के डेटा को हम अपडेट करते हैं तो वो रेंडर नहीं होता, और जो हमारी स्टेट का डेटा है उसको हम जब अपडेट करते हैं, ठीक है, जो कि उसने कंपोनेंट का होल्ड किया हुआ है, उसको जैसे ही हम अपडेट करेंगे तो वो री रेंडर हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि हम किसी भी स्टेट को आउटसाइड कंपोनेंट से एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब कि हमने दो कंपोनेंट बनाए हुए हैं, एक ए है और दूसरा बी है। हम ए की स्टेट को बी से जो है वो गेट नहीं कर सकते, ठीक है। जिस कंपोनेंट के अंदर जो स्टेट बनी हुई है उस स्टेट को उसी कंपोनेंट के अंदर हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा स्टेट का कॉन्सेप्ट था। तो स्टेट को यूज करने के लिए हम यूज स्टेट को यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे। अब यूज स्टेट क्या है, यूज स्टेट जो है ना बेसिकली एक हुक है, ठीक है। हुक क्या करती है, हुक जो है ना हमारे क्लास बेस्ड कंपोनेंट के फीचर को फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट के फीचर में इम्प्लीमेंट करवाती है। मतलब कि हमारी हेल्प करती है कि भाई आप जो है ना क्लास बेस्ड कंपोनेंट के फीचर को क्या करेंगे, फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट के फीचर में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि जो जो क्लास बेस्ड फंक्शन कंपोनेंट है ना, उनके जितने भी फीचर हैं उनको हम अपने फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में यूज़ कर सकते हैं ठीक है। ये हुक है, और हुक हमारी यहाँ पे क्या है, यूज स्टेट है, और उसको हम इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे कॉमा करली ब्रेसिस और यहाँ पे लिखेंगे यूज स्टेट। ठीक हो गया, यूज स्टेट हमारे पास आ गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे यूज स्टेट का डेटा बनाएंगे, मतलब उसकी पूरी एक सिंटैक्स लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे कॉन्स्ट कॉन्स्ट यहाँ पे देंगे स्क्वायर ब्रेसिस के बाद हम लगाएंगे इज इक्वल का साइन, इज इक्वल के साइन के बाद यहाँ पे लिखेंगे यूज स्टेट, ठीक है। यहाँ पे लगाएंगे राउंड ब्रेसिस और इसमें डाल देंगे अपनी डिफॉल्ट वैल्यू, कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है, जो आप रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ डिफॉल्ट वैल्यू रिएक्ट नेटिव, यहाँ पे मैं स्टेट रख लेता हूँ, ठीक है। स्टेट मैंने यहाँ पे रख लिया, ओके। अब यहाँ पे मैं दो वेरिएबल पास करूँगा, एक मैं कर देता हूँ नेम और दूसरा मैं कर देता हूँ सेट नेम,
ठीक है, एक कर दिया नेम, दूसरा मैंने कर दिया सेट नेम। अब ये क्या है, ये जो स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर हमने दिए हुए हैं, ये जो फर्स्ट वेरिएबल है ना हमारा, ठीक है, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है उसको हम प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम अपना फर्स्ट वेरिएबल यानी कि नेम को यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर हम अपनी डिफ़ॉल्ट वैल्यू को अपडेट करना चाह रहे हैं, अपग्रेड करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे अपना सेकंड वेरिएबल जो है, जो कि है हमारा सेट नेम के नाम से। ठीक है, और ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे नेम कॉमा सेट नेम लिखा हुआ है स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर, ये एरे डिस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर आपने ES6 की हुई है तो आपको इसके बारे में आइडिया होगा। तो अब मैं आपको ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रिंट करवा के दिखाता हूँ, ये हम कैसे करेंगे। ये देखिए, ये जो नेम है ना, इसको मैं यहाँ पे गेट करूँगा कर्ली ब्रेसेस के अंदर। ठीक है, क्योंकि हम JSX कर रहे हैं तो इसलिए मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस और लिखूंगा अपने वेरिएबल का नाम। अब मैंने वेरिएबल का नाम लिखा है, जैसे मैं इसको सेव करूँगा तो मेरी स्क्रीन रिफ्रेश होगी। रिफ्रेश होने के बाद यहाँ पे मुझे ये नज़र आ जाएगा। ओके जी, यहाँ पे देखा आपने कि मैंने फर्स्ट वेरिएबल को जो है यहाँ पे प्रिंट करवाया, तो यहाँ पे स्टेट आ गया, ऊपर भी स्टेट है, आपको ये डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे मैं 1 डाल देता हूँ। ठीक है, और इस स्क्रीन को रिफ्रेश करता हूँ। जैसे स्क्रीन हमारी रिफ्रेश हुई तो यहाँ पे स्टेट 1 आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि अगर हम अपनी डिफ़ॉल्ट वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम फर्स्ट वेरिएबल को यूज़ करेंगे। अगर हम अपनी डिफ़ॉल्ट वैल्यू को अपडेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ये सेकंड वेरिएबल जो है वो यूज़ करेंगे। अब हम क्या करेंगे जी, अब हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे, कॉन्स्ट एरो फंक्शन बना लेते हैं, और यहाँ पे हम अपडेट का फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, राउंड ब्रेसिस इज इक्वल, उसके बाद एरो बना दिया हमने, यहाँ पे हम लगाएंगे रिटर्न। ठीक है, और यहाँ पे हम कर देंगे सेट नेम राउंड ब्रेसिस, और यहाँ पे हम लिख देंगे रिएक्ट नेटिव स्टेट कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद जी मैं क्या करूँगा, उसके बाद यहाँ पे मैं आऊँगा, यहाँ पे एक इवेंट लगाऊंगा ऑन प्रेस के नाम का, और यहाँ पे मैं अपने फंक्शन को कॉल करूँगा। ठीक है, अपडेट। ठीक हो गया। अब क्या होगा, अब होगा ये कि ये जो मेरा बटन है ना, इसके क्लिक करने पे, इसके क्लिक करने पे क्या होगा कि मेरा जो है वैल्यू जो है वो अपडेट हो जाएगी। वैल्यू क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो उससे क्या हो जाएगी, मेरी वैल्यू अपडेट हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, सॉरी इसको सेव नहीं किया, रिफ्रेश हो गया हमारी स्क्रीन। अब देखें, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो क्या हुआ कि मेरी वैल्यू जो है वो अपडेट होगी। अब देखिए मैं दोबारा समझाता हूँ हमने क्या किया। सबसे पहले हमने एक हुक ली जिसका नाम है यूज स्टेट, उसके बाद हमने स्टेट के पूरा सिंटैक्स जो है यहाँ पे लिखा, जिसके अंदर हमने एरे डिस्ट्रक्शन यूज़ की, दो वेरिएबल लिए, और हमने एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू रख दी स्टेट की। ठीक है, अगर डिफ़ॉल्ट वैल्यू को हम प्रिंट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम फर्स्ट वेरिएबल यूज़ करेंगे। अगर डिफ़ॉल्ट वैल्यू को अपडेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपना सेकंड वेरिएबल यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया कि हमने एक फंक्शन बनाया, क्योंकि हम अपनी वैल्यू को अपडेट करना चाहते हैं तो इसलिए हमने क्या किया, हमने एक फंक्शन बनाया हमने अपडेट का नाम का। ठीक है, रिटर्न के अंदर हमने अपना सेकंड वेरिएबल यूज़ किया। ठीक है, सेकंड वेरिएबल यूज़ किया और उसके अंदर हमने एक वैल्यू रख दी। अब उस वैल्यू को हम कॉल कर रहे हैं कहाँ पे, ये फंक्शन की वैल्यू है जो कि हमने सेट नेम के अंदर रखी हुई है। इस फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं कहाँ पे, ऑन प्रेस के इवेंट पे। जैसे ही हम यहाँ पे अपडेट इसको करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या होती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऐप
वर्ड्स, ठीक है। अब मैं इसको सेव करूँगा, रिफ्रेश करूँगा और जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरी वैल्यू जो है वो अपडेट हो रही है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम ऑन प्रेस के थ्रू, ऑन मतलब बटन के इवेंट के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, अपनी वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमने बात करनी है प्रॉप्स के बारे में। प्रॉप्स क्या होता है? अच्छा, प्रॉप्स को ज़रा सिंपल सिंपल वर्ड्स में समझ लेते हैं। प्रॉप्स बेसिकली किसी भी कंपोनेंट्स के आर्गुमेंट्स होते हैं या पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। ये क्लियर सीन है। मतलब प्रॉप्स जो होते हैं वो डिस्क्रिप्शन होती है किसी भी कंपोनेंट की, और कंपोनेंट मतलब कंपोनेंट्स के दरमियान जो चीज़ कम्युनिकेट करवाती है ना, ठीक है, उसको हम प्रॉप्स बोलते हैं। मतलब एक कंपोनेंट से अगर हम दूसरे कंपोनेंट्स में डेटा को भेजना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम जिस चीज़ का यूज़ करते हैं उसको हम प्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। पहली बात मैंने आपको ये बताई कि प्रॉप्स जो हैं वो किसी भी कंपोनेंट्स के आर्गुमेंट, डिस्क्रिप्शंस, ठीक है, पैरामीटर्स होते हैं, और डेटा को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट्स में भेजने के लिए जिस चीज़ का हम यूज़ करते हैं उसको प्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। दूसरा ये कि स्टेट और प्रॉप्स में क्या डिफरेंस है। जो हमारी स्टेट होती है ना वो किसी भी कंपोनेंट के अंदर यूज़ होती है। जो हमारी स्टेट होती है वो कंपोनेंट्स का डेटा होल्ड करती है और वो उसी कंपोनेंट के अंदर यूज़ होगी जिसका वो डेटा होल्ड करेगी, ठीक है। लेकिन जो प्रॉप्स है ना वो किसी भी दूसरे एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट्स में डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक कंपोनेंट बनाऊँगा कॉन्स, ठीक है, और कंपोनेंट का नाम रख लेते हैं प्रो इज इक्वल राउंड ब्रेसेस एरो फंक्शन, यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न, ठीक है। रिटर्न लिखने के बाद हम यहाँ पे आएंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, और उसके बाद ये हमने एक फंक्शन बना लिया। अब इसके अंदर हमने क्या करना है कि अपने व्यू के लेके आना है, ठीक है, और अपने क्या उसे कहते हैं टेक्स्ट को लेके आना है। तो हम टाइम को बचाने के लिए यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे हम कुछ भी लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख लेते हैं दिस इज प्रॉप्स, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब मैं सेव करूँगा तो ये जो है हमारा यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि हमने इसको यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर मेन व्यू के अंदर जो है हमने पेरेंट फंक्शन के अंदर हमें इसको यूज़ करना है, यहाँ पे कॉल करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे कंपोनेंट का नाम लिखेंगे, उसको सेल्फ क्लोज करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे पी को कैपिटल करना है हमने, और नीचे भी हमने पी को क्या करना है, कैपिटल करना है, ठीक है। ये हमने कर लिया, ओके। तो अब मैं जैसे ही इसको सेव करूँगा मेरी स्क्रीन रिफ्रेश होगी तो यहाँ पे दिस इज प्रॉप्स आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा एक कंपोनेंट हो गया। अब हमने अपने डेटा को किस तरह ट्रांसफ़र करना है कंपोनेंट्स से, प्रॉप्स किस तरह यूज़ करने हैं। तो हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे मैं एक प्रॉप्स बनाऊंगा, प्रॉप्स का नाम रखता हूँ मैं डेटा, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे इज इक्वल लगा के यहाँ पे मैं करली ब्रेसिस लूँगा, ठीक है। करली ब्रेसिस के अंदर मैं अपनी कोई भी वैल्यू लिख दूंगा, कोई भी वैल्यू लिख दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ टेक डॉट इन, ओके। अब मैंने ये इसमें एक जो है प्रॉप्स एक वैल्यू जो है वो पास कर दी, ठीक है। अब इस वैल्यू को मैंने अपने कंपोनेंट के अंदर किस तरह लेके आना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे लिखूँगा प्रॉप्स, ठीक है। प्रॉप्स यहाँ पे मैंने लिख दिया। प्रॉप्स लिखने के बाद मैं क्या करूँगा जी, प्रॉप्स लिखने के बाद मैं इसको जहाँ पे प्रिंट करवाना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसकी जगह पे प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे क्या करूँगा, इसको रिमूव करूँगा, इसको रिमूव करूँगा और यहाँ पे करली ब्रेसिस के अंदर लिख दूंगा मैं प्रॉप्स,
डॉट डेटा, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, तो यहाँ पे मैंने 1 मिनट, ये ज़्यादा हो गया यहाँ पे। ओके जी, यहाँ पे लिखूंगा प्रॉप्स डॉट डेटा, ठीक है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब मैं इसको स्क्रीन को रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे देखिए टेक डॉट इन आ गया। ठीक हो गया, समझ आ गई। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक वैल्यू पास की, एक प्रॉप्स बनाया, ठीक है। इस प्रॉप्स के अंदर जो वैल्यू है उसको मैं यहाँ पे मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ, वेरिएबल ले लेता हूँ लेट नेम, या यहाँ पे कर लेते हैं डेटा इज इक्वल डबल कोट्स सुपर टेक, ठीक है, यहाँ पे मैंने कर लिया। अब यहाँ पे आके सिंपली मैं क्या कर दूंगा, पास कर दूंगा डेटा, ठीक है। यहाँ पे मैंने डेटा पास किया और सेव करूंगा। स्क्रीन जैसे मेरी रिफ्रेश होगी यहाँ पे सुपर टेक आ जाएगा। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने ऊपर एक वेरिएबल में वैल्यू रख दी है और अपने प्रॉप्स का जो वेरिएबल है उसके मैंने ऑपोजिट कर दिया है मेरे वेरिएबल को जिसमें मैंने वैल्यू रखी हुई है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि अब हमने एक फंक्शन के थ्रू, मतलब स्टेट इसके अंदर यूज करेंगे और उस स्टेट के थ्रू हम अपना जो फंक्शन है, मतलब अपनी वैल्यू जो है उसको बटन के क्लिक पे अपडेट करवाएंगे, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ जी, मैं यहाँ पे एक सबसे पहले स्टेट बना लूंगा। स्टेट बनाने के बाद मैं एक बटन लूंगा, बटन के अंदर मैं प्रेस, बटन के प्रेस पे जो है ना मैं अपनी वैल्यू को अपडेट करूंगा। ठीक हो गया, तो अब देखें सबसे पहले, हाँ, इस वेरिएबल को मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, ठीक है, रिमूव किया। यहाँ पे कॉन्स्ट, ठीक है, यहाँ पे लूंगा नेम, मैं यहाँ पे कर लेते हैं डेटा, डेटा के बाद यहाँ पे करेंगे सेट डेटा, ठीक है, यहाँ पे इज इक्वल के बाद हम यहाँ पे करेंगे यूज स्टेट के अंदर हम डाल देंगे अपनी डिफ़ॉल्ट वैल्यू, यहाँ पे हम कर देंगे सुपर टेक कर दिया हमने, ठीक है। अब सुपर टेक जैसे ही मैंने किया, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, डेटा। अब ये फर्स्ट वेरिएबल जो है हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू को प्रिंट करवाएगा और इस वैल्यू को अगर अपडेट करना होगा तो हम इस वेरिएबल को यूज़ करेंगे। अभी मैं जैसे ही सेव करूँगा तो यहाँ पे सुपर टेक की आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं कहता हूँ सुपर टेक सॉल्यूशंस लिखता हूँ तो यहाँ पे इसको सेव करूँगा तो यहाँ पे अब सुपर टेक सॉल्यूशंस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक एरो फंक्शन बनाता हूँ, एरो फंक्शन में बना लेता हूँ यहाँ पे बना लेते हैं जी नेम के नाम से एक फंक्शन बना लेते हैं, राउंड ब्रेसिस एरो फंक्शन, और उसके बाद यहाँ पे सेट डेटा करेंगे, सेट डेटा कर दिया हमने, यहाँ पे राउंड ब्रेसिस स्क्वायर ब्रेसिस, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज टेक डॉट इन, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ जी, मैं एक बटन ले लेता हूँ बी कैपिटल वाला बटन ले लिया, इसको सेल्फ क्लोज करते हैं। यहाँ पे इसका टाइटल डालते हैं, टाइटल में लिख देते हैं हम अपडेट, ठीक है। अपडेट लिखने के बाद यहाँ पे हम एक लेते हैं ऑन प्रेस का इवेंट, ठीक है, और यहाँ पे हम लेते हैं नेम, ठीक है, नेम ले लिया। अब हमने नेम लिया तो नेम लेके हमने क्या किया जी, इसको हम करवाएंगे सेव, ठीक है, इसको हम करवा देंगे सेव। अब यहाँ पे ये देखें, अब यहाँ पे हमारा ये बटन आ गया, हमारा ये बटन आ गया यहाँ पे, ओके। तो अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे बटन के क्लिक पे जो है ना, बटन के क्लिक पे
हमारा जो है वो डेटा जो है वो अपडेट हो जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखें दिस इज टेक डॉट इन आ गया, जो हमने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, हमने एक स्टेट बनाई, उस स्टेट को हमने क्या किया, उस स्टेट के थ्रू हमने अपने डेटा को अपडेट करा रहे हैं जिस तरह हमने प्रीवियस किया था। यहाँ पे वहाँ पे हम अपने डेटा को अपडेट करवा रहे थे, यहाँ पे हम अपने प्रॉप्स को अपडेट करवा रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे स्टेट के डेटा को हम अपडेट कराए थे, यहाँ पे हमने प्रॉप्स को करवा रहे हैं। अब इसको करने का एक तरीका और भी है, इसको करने का एक तरीका और क्या है कि आप ये फंक्शन यहाँ पे ना बनाएं। ठीक है, ये फंक्शन यहाँ पे ना बना के हम क्या करते हैं जी, हम सिंपली क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम बनाएंगे एक एरो। ठीक है, यहाँ पे राउंड ब्रेसेस लेंगे, यहाँ पे एक एरो बन गया, और उसके आगे लिखेंगे सेट डेटा, अपना सेकंड वेरिएबल। ठीक है, ये हमने लिख लिया। लिखने के बाद हम क्या करेंगे, राउंड ब्रेसेस, इसके अंदर वो वैल्यू डाल देंगे जो हम अपडेट करवाना चाहते हैं। ठीक है, इस पे हम वो वैल्यू जो है वो ऐड कर देंगे, रिएक्ट नेटिव डेव। ओके, यहाँ पे मैंने वो वैल्यू अपडेट कर दी, और इसको मैं रिफ्रेश करूँगा, स्क्रीन को रिफ्रेश करूँगा, और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे देखें रिएक्ट नेटिव डेव आ गया। अब यहाँ पे फंक्शन बना के भी कर सकते हैं, और इस फंक्शन को इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, आपका लाइन ऑफ कोड जो है वो कम होगा, आपका टाइम सेव होगा। तो यहाँ पे सिंपल हमने क्या किया, यहाँ पे देखें हमने एरो बनाया, राउंड ब्रेसेस एरो, ये एरो फंक्शन की तरह यहाँ पे एरो फंक्शन ही है जो हमने यहाँ पे बना लिया है। वहाँ पे कॉन्स लिख के उसका नाम लिखने के बजाय हम इसको यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रॉप्स के थ्रू अपना डेटा जो है कंपोनेंट्स के अंदर जो है वो पास कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉप्स की क्लास थी। प्रॉप्स के बारे में हमने डिटेल में बात कर ली, प्रॉप्स क्या होते हैं, स्टेट क्या होती है, इवेंट क्या होते हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ कि प्रॉप्स जो होते हैं ना, वो किसी भी कंपोनेंट्स के आर्गुमेंट डिस्क्रिप्शन होती है जिनके थ्रू अपना डेटा जो है एक प्रॉप से हम दूसरे प्रॉप्स में, सॉरी, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या किया, एक हमने कंपोनेंट लिया, उसके अंदर उस कंपोनेंट को हमने कॉल किया, और एक हमने प्रॉप्स बनाया। ठीक है, प्रॉप्स जो भी हमने बनाया उसको हमने यहाँ पे गेट किया। ठीक है, पहले हम स्टैटिक वैल्यू लेके कर रहे थे, फिर हमने वेरिएबल के थ्रू किया, अब हमने क्या किया, एक स्टेट बना के, ठीक है, स्टेट के फंक्शन के वेरिएबल जो कि सेट के नाम से होता है